हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से कृतिका का पार्ट 1 पढ़ेंगे, माता का अंचल। आपको पता ही है इसका रिवीजन चल रहा था, तो रिवीजन हमने एक वीडियो में हमारा हो चुका था। और ये माता का अंचल जो पार्ट है हमारा, इसकी सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो है रिवीजन की। ठीक है, उससे पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया मैंने, उसकी वीडियो आपको अलग मिलेंगी और ये रिवीजन की वीडियो आपको रिवीजन के नाम से मिलेंगी। तो ठीक है, हमने इसमें जाना था स्टूडेंट, क्या जाना था कि जो भोलानाथ थे, बच्चा था जो भोलानाथ, वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलता था। तो मैंने आपको बताया था कि वो मिठाइयों की दुकान लगाते और क्या करते, मिठाइयों की दुकान लगाते थे। ऐसा खेल वो खेलते थे, रियल में नहीं लगाते थे। और उसके लिए वो क्या करते थे, दिए जो होते हैं दीपावली में जलाने वाले, उनको इकट्ठा करते और उसमें पानी भर देते, उस पानी को घी कह देते, उस दिए को कढ़ाई बना देते, गीली मिट्टी करते, उसकी जलेबियाँ बना देते। तो इस तरह से वो बहुत सारे खेल खेला करते थे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप को समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर उन्होंने क्या बताया था मैंने आपको कि इस तरह के वो खेल खेला करते थे। बस अपने क्या करते, घर के बराबर में बाहर जो चबूतरा होता है, ठीक है, जैसे आप लोग पक्का कर लेते घर से बाहर, तो उसी पर बैठकर वो सारे बच्चे खेला करते थे। और भी उनकी उम्र के और बच्चे थे। अब कभी कभी वो बारात का जुलूस निकालते थे, कभी कभी कहते थे चलो भाई आज बारात खेलेंगे। ठीक है, बारात खेलेंगे। अब क्या करते थे, बारात का जुलूस निकाल लेते थे। और कनस्तर का तंबूरा किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था। कनस्तर देखो, आप उसको जब कनस्तर पकड़ेंगे ना और ऐसे ऐसे बजाएंगे, होगा आपके घर में, जैसे आप कोई डब्बा ले लो प्लास्टिक का और उसको ऐसे 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 करके बजाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से आवाज़ आएगी। तो भैया उनको बारात निकालेंगे, बारात का खेल खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाजा भी तो बजना चाहिए ना, ढोल बजने चाहिए, बाजा, तो उसका तंबूरा बना देते ऐसे ऐसे बजाने के लिए, ढम 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 करते। ठीक है, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। और जो चूहा पकड़ने वाली चूहेदानी होती है, ठीक है, तो उसको क्या करते, उसको पालकी बना लेते, क्योंकि वो ऐसे करके पकड़ा और ऐसे रखा और चूहेदानी को, और सोचते थे पालकी। देखो पालकी कैसी होती है मैं बताती हूँ आपको। पालकी पहले इस तरह से कैसी होती है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से देखो, इसमें 2 लकड़ियाँ होती हैं और इधर ये ऐसे निकले हुए होते हैं, और यहाँ पर ना बीच में ऐसे करके कि दुल्हन को बैठा के लाएंगे ना, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दुल्हन बैठ गई। ठीक है, ये दुल्हन बैठ गई, इसको कपड़े से यहाँ से ऐसे करके ढका रहता था, कपड़े से, इस चीज़ों से आपने देखा होगा मूवी वगैरह में पालकी। ठीक है, अब यहाँ से पालकी बनाते, यहाँ से यहाँ पर इसको एक आदमी कंधे पर लेकर चलता और दूसरा आदमी यहाँ से इसको कंधे पर लेकर चलता, तीसरा आदमी यहाँ से चलता, चौथा आदमी यहाँ से चलता। इस तरह से पालकी को उठाकर वो लेके जाते थे। किसकी बनाते थे ये पालकी, उनके पास रियल की थोड़ी थी, वो तो खेल में चूहेदानी की, चूहे जो पकड़ने वाली होती है ना, उसको चूहेदानी कहते हैं, तो उसकी ये बना लिया करते थे। ठीक है, अब उसकी बना लिया करते थे पालकी। और क्या करते थे, देखो समधी बनकर वह बकरे पे बैठ जाते। भाई अब जो भोलानाथ थे ना, कहते मैं तो समधी बनूंगा, और वो बकरे पे बैठ जाते। अब उनके पास कुछ ऐसा तो था, कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, घोड़े पर भी बैठ के पहले लोग जाते थे ना, तो बस क्या पकड़ते, वो बकरे को पकड़ कर ले आते। और क्योंकि पहले हर घर में पशु पाले जाते थे, बकरे को पकड़ कर लाए, उस पर बैठ गए और सबसे आगे आगे वो चलते थे रौब दिखाते हुए। फिर क्या होता था देखिए, और बारात कहाँ से कहाँ तक जाती थी। अब ये चबूतरा है, माना थोड़ी जगह है यहाँ पर, अब यहाँ से चलेगी बारात और यहाँ तक पहुँच जाएगी, बस इतनी दूर। अब रियल में जो बारात होती है वो एक घर से चल के कुछ दूर तक जाती है ना, कि दूसरे गाँव, दूसरे शहर, कितनी दूर बारात जाती है। अब इतनी बात तो आपको पता ही है, आप बड़े बच्चे हैं तो, पर उनका तो खेल चल रहा था, तो वो यहाँ से लेकर बस यहाँ तक बारात अपनी लेकर जाते थे और बस उनका खेल हो जाता था। अब क्या होता था देखिए, कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे और बारात क्या होती थी, एक कोने से चलकर दूसरे कोने पर लग जाती। एक साइड में, एक चबूतरे के एक कोने पर वो क्या करते थे, लड़के का घर और एक का लड़की का घर, तो लड़के के घर से चलकर बारात कहाँ तक चली जाती थी, लड़की के घर तक चली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से फिर इस प्रकार अनेक छोटे छोटे नाटकों का वर्णन लेखक ने किया। और इस तरह से वो कई और नाटक भी खेला करते थे, नाटक खेलते, कभी तरह तरह के ऐसे ही बच्चे सारा दिन मस्त रहा करते थे, घर के चबूतरों पर खेलते रहते थे। और उनके पिताजी आकर बीच बीच में उनको क्या करते थे कि दुल्हन दिखाओ भाई, दुल्हन दिखाओ, ये ओ हार, उसमें ऐसे शब्द आए थे ना, मैंने बताया था, कपड़ा, ओ हार मीन्स वो कपड़ा था, तो उसको उठा के दिखाओ दुल्हन कौन सी है तुम्हारी। और बस बच्चे शर्मा के भाग जाते, क्योंकि उनको लगता ना हम ऐसे खेल खेल रहे हैं, बड़े देख ले तो शर्मा के भाग जाते, तो बच्चे भाग जाते थे। और कभी कभी भोलानाथ की मित्र मंडली को खेती करने की सूझ थी। कभी कभी भोलानाथ के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ के मित्र मंडली, वो सोचते चलो आज खेती करने वाला खेल खेलेंगे। एक ही एक खेल करके बच्चे बोर हो जाते हैं ना, तो बस की खेती करने की सूझ थी। चबूतरे को खेत बनाते, अब उसी चबूतरे पे खेलते थे, जगह वही थी खेलने की, अब वो क्या करते, उसी को खेत बनाते।
कंकड़ों को बीज और बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते थे। कंकड़ उठा लेते, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ कहते हैं उसको, ठीक है। खेत ऐसे ऐसे निशान लगा के उसमें खेत बना लेते, ये तुम्हारा खेत है, ये हमारा खेत है, ये इनका खेत है। इस तरह से बच्चे आपस में बना लेते, छोटे छोटे पत्थर लाते, उनको बीज बना देते कि ये देखो गेहूं के बीज है या मक्का के बीज है, धान के बीज है, जो भी, ठीक है। अब वो बीज बोते उनको, और फिर क्या करते, बड़ी मेहनत करते खेतों में। भाई हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम फसल तैयार हो गई, नलाई कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो फसल अपनी काटते। फसल तैयार होते देर न लगती थी और हाथों हाथ फसल काट भी ली जाती थी। अब वो तो खेल था ना, रियल में अगर आप धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे तो 6 महीने 4-5 महीने का टाइम लगता है, ठीक है ना। 4-5 महीने, 6 महीने से पहले फसल आती नहीं घर में। लेकिन वो तो खेल करते थे, तुरंत वो लगाएंगे और उसमें क्या बोलते, खेत का खेल कर रहे थे। कंकड़ों की उसने जल्दी जल्दी बीज बोए, फिर कहते भाई हमारी फसल तो पक गई, हम तो काट रहे हैं। तो इस तरह से वो काट भी लेते, तुरंत कट भी जाती उनकी फसल, ठीक है, क्योंकि वो तो खेल था, बनावटी ऐसे खेल रहे थे बच्चे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंदते। अब वो सारे जो पत्थर वो बिछा देते थे, छोटे छोटे कंकड़, उनको रखते और पैरों से रौंदना शुरू कर देते, ऐसे ऐसे मसलना शुरू कर देते। और फिर क्या करते, इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, ठीक है। अब वो फिर उसके बाद उसको तोलते भी थे, ठीक है, तोलते भी थे कि भाई जैसे आपका खेत होगा, देखो किसी बच्चे का, किसी न किसी का खेत होगा ही, तो उसमें क्या होगा, अगर गेहूँ हुआ इस बार, माना अभी गेहूँ कटा है, तो गेहूँ हुआ तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ना कितनी बोरी गेहूँ हुआ मेरा, कितने कुंटल गेहूँ हुआ। तो इस तरह से वो अपने तोलते भी थे अपने, कि आज इस बार तो फसल हमारी अच्छी हुई। एक बच्चा कहता है हमारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, दूसरा कहता है नहीं भाई हमारी तो इस बार कम हुई है। क्योंकि हर किसान का ऐसे ही होता है ना, कोई किसान कहता है हमारी फसल तो बहुत अच्छी हुई, कोई कहता है हमारे तो गेहूँ अच्छे हुए नहीं। तो इस तरह से वो वैसे ही सेम जैसा उनका सामाजिक परिवेश था वैसे ही वो खेल खेला करते थे। आज की तरह नहीं, हर समय में, हर उम्र में, या हर जो भी परिवेश होता है जिस समय का, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे खेल खेलते हैं। तो उस समय का ऐसे ही ग्रामीण संस्कृति थी। और अभी की कैसी है, अभी तो डिजिटल ज़माना है, तो बच्चे क्या वैसे खेल खेलेंगे? आप लोग खेलेंगे? मम्मी पापा खेलने देंगे? नहीं, बहुत मारेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, तो आप लोग तो वही खेलेंगे। कौन सा खेलते हैं? फ़ोन, नहीं गिरना चाहिए हाथ से, ठीक है। और जो भी खेल प्रचलित हैं, फ़ोन, वीडियो गेम, आप तो इसी में मस्त रहते हो। तो फिर जिस समय का जो चलन होता है तो उसी के अनुसार बच्चे भी खेलते हैं, ठीक है। तो अब इंडोर बच्चे घर से बाहर जाना ही नहीं है बिल्कुल, बच्चों को पेरेंट्स भी अच्छा नहीं समझते। तो इस तरह से वो क्या करते, और जब उनकी फसल एकदम से पक के तैयार हो जाती, काट भी लेते, इकट्ठा कर लेते, बाबूजी फिर आ जाते उनका खेल बिगाड़ने के लिए। और क्या कहते, पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर आ जाते, वो देखते थे ना, दूर से देखते थे बच्चे ऐसे ऐसे खेल रहे हैं और हंसते थे, देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर बाबूजी आ जाते, बताओ भोलानाथ कैसी हुई तुम्हारी इस साल की फसल। और फिर सब बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। सब वो खेल जो उन्होंने जोड़ा था सब छोड़ छाड़ कर हंसते हुए भाग जाते थे कि आप बड़ों ने देख लिया, अब हमारी मजाक उड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कभी किसी दूल्हे के आगे आगे पर्दे वाली पालकी देख लेते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। अब कभी कभी क्या होता था, ये कोई दूल्हा जा रहा है, माने यहाँ पे दूल्हा पैदल, पहले क्या होता था, बारात ऐसी जाती थी पैदल, ठीक है, बारात पैदल जाती थी, कितनी भी दूर जाए, बस दुल्हन के लिए पालकी लेकर जाया करते थे। दूल्हा भी कभी दूल्हा भी पालकी में होता था, दूसरी पालकी में, और वरना तो दूल्हा क्या हो जाएगा, दूल्हा अलग अलग जाएगा, ठीक है। अब दूल्हा अलग अलग जा रहा है, तो एक बार क्या हुआ, ये बूढ़ा दूल्हा था कोई, ठीक है, बूढ़ा दूल्हा था, और ये पालकी अपनी दुल्हन को लेकर विदा करके लेके जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे मिल गए इनको, क्या मिल गए, यही बच्चे मिल गए, शैतान, ठीक है, यही शैतान बच्चे, भोलानाथ वाले, ये सब मिल गए। तो इन्होंने क्या किया कि जब कभी किसी दूल्हे के आगे आगे पर्दे वाली पालकी देख लेते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। कोई भी दूल्हा निकल के जाए अपनी दुल्हन को लेकर शादी करके, है ना, पालकी ये देख लेते तो क्या चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, ठीक है। अब इस तरह से इनकी कोई भाषा होगी, कोई गाना होगा, उस तरह से बच्चे चिढ़ाने में ऐसे खेलने लगते थे। अब बहुत से बच्चे कहते हैं इसका अर्थ बताओ, अब इसका क्या अर्थ बताएं, ये तो उनकी ऐसी कोई होगी भाषा, कोई लैंग्वेज, मुझे भी नहीं पता। तो ठीक है, अब वो ऐसे ही कैसे बच्चे गाने लगते हैं, जैसे हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो इसी तरह से ये इनका क्या है, गेम है, खेल है। तो इसी तरह से ये क्या करते थे, करने लगते थे। इसी पर एक बूढ़े वर ने बालक भोलानाथ को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। चलो ये तो ठीक है कि चलो कोई भी पालकी जाती थी, कोई भी दूल्हा अपनी पत्नी को, दुल्हन को लेकर जाता था विदा करके, शादी करके, तो ये सभी को देख के ऐसे चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी और ढोला के कन्या हमार मेहरी,
ठीक है। अब ये ऐसे करके चिल्लाते थे। एक बार क्या हुआ, जो दूल्हा था वो बड़ा बूढ़ा था। क्या था, दूल्हा बहुत बूढ़ा था। अब ये जो बूढ़ा है ये किसी लड़की को, कोई यंग लड़की को शादी करके लेकर जाएगा तो बच्चे देखेंगे तो मजाक तो उड़ाएंगे। तो अब बच्चों ने यही शुरू कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि बस बूढ़े वर किसे कहते हैं, दूल्हे को भोलानाथ है ना, बालक भोलानाथ को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। इसने क्या किया, बालक भोलानाथ को ना बहुत दूर तक खदेड़ कर मारा था। ढेले मारे थे, ढेले मारे थे उसको, है ना, क्योंकि वो उसकी मजाक उड़ा रहा था। बिल्कुल बूढ़ा था और इस जो लड़की थी बेचारी वो यंग थी। ठीक है। अब बच्चे उसकी मजाक उड़ाते, बूढ़ा दूल्हा है, ये है वो है, उसको खूब चिढ़ा रहे होंगे। तो भाई दूल्हे को तो गुस्सा आता और ये भी कह रहे थे पता नहीं किसने, कौन सा ऐसा ससुर होगा जिसने अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया, बेटी की शादी इससे कर दी। तो इस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे। भाई इसको तो गुस्सा आता ना, बूढ़ा था, इसने ढेले फेंक के उनको खूब मारा, बहुत दूर तक मारा भोलेनाथ को। ठीक है। फिर क्या हुआ, अब खदेड़ का ढेलों से मारा था। वैसा बेकार आदमी बालक भोलानाथ ने कभी नहीं देखा था। ठीक है। अब भोलानाथ ने कभी भी ऐसा दूल्हा नहीं देखा था। यंग तो देखा था पर इतना बूढ़ा बेकार काला कलूटा ऐसा दूल्हा भोलानाथ ने कभी नहीं देखा था। इसलिए उसको भोलानाथ ने खूब चिढ़ाया था और इस दूल्हे ने उसको बहुत दूर तक ढेलों से मारा था। ठीक है। ये हुआ था। आम की फसल में जब आंधी आती है तो आम पेड़ों से गिरने लगते हैं। अभी देखो आम की फसल की भी चर्चा हुई थी। तो एक बार क्या हुआ, आम की फसल जब हुई जैसे आजकल के दिनों में, तो जब आंधी आएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे कच्चे आम गिर जाते हैं। फिर भोलानाथ अपने मित्रों के साथ बागों की तरफ चले जाते थे। जब आंधी आती थी तो भोलानाथ भाग के चले जाते थे कि आंधी आ गई, अब आम गिरेंगे, हम इकट्ठे तो उठा कर लाएंगे, इकट्ठे करके लाएंगे। ठीक है। एक बार बाग से वापस घर आते समय बूढ़े तिवारी जी मिल गए। तो जब एक बार क्या हुआ, बाग से वापस आ रहे थे ऐसे ही आम इकट्ठे करके आंधी के बाद में, तो रास्ते में बूढ़े तिवारी मिल गए। तिवारी जी थे, वो टीचर थे, तो बूढ़े तिवारी जी मिल गए। तो बैजू था, कौन था, भोलानाथ का मित्र। ठीक है। उसने उन्हें चिढ़ाना आराम कर दिया। तो अब बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कि किसी को भी देख के कुछ भी कहने लगते, चिढ़ाने लगते, उनको कुछ भी सेंस नहीं होता। जैसे बंदर होते ना, बंदर, तो वो एक आपने कहावत सुनी होगी, सीख ना दीजिए बांदरा, है ना, कि बंदर और लड़के दूसरों की पीर नहीं जानते। पीर यानी कि दुख को नहीं जानते, दर्द को नहीं जानते। बच्चे भी अल्हड़ होते हैं, बंदर को भी ना समझ होते हैं, है ना, अल्हड़ होते हैं, ना समझ होते हैं। और ऐसे ही बंदर भी ना समझ होगा और उसको आप क्या करेंगे, कितना भी सिखाने की कोशिश कर लो लेकिन वो नहीं सीखेगा। ऐसे ही जो बचपना होता है ना, बच्चे लड़के होते हैं बचपन में, वो भी ऐसे ही शैतान होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बूढ़े तिवारी मिल गए रास्ते में और उसका जो भोलानाथ का दोस्त था बैजू, उसने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सबकी खूब पिटाई की। स्कूल में जब उन्होंने शिकायत की तो गुरुजी ने भोलानाथ को खूब खबर ली। अब उन्होंने रास्ते में पकड़ के ना उन बच्चों को खूब क्या किया, खूब मारा। तिवारी जी ने खूब मारा, बूढ़े तिवारी जो थे खूब मारा। और फिर वो, क्योंकि वो टीचर थे, फिर वो स्कूल में आए। स्कूल में उन्होंने जो और लड़के थे उनसे शिकायत की कि इतने शैतान बच्चे हैं, देखो मुझे ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे, और मैं मार के आया कुछ बच्चों को। लेकिन 2 बच्चे भाग गए। कौन भाग गए थे, एक भोलानाथ भाग गया था, एक बैजू भाग गया था। ठीक है। 2 भाग गए थे। तो भोलानाथ के पिता यह खबर सुनकर पाठशाला चले गए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ से 4 लड़कों को भेजा। मूसन तिवारी जो थे उन्होंने 4 लड़कों को भेजा कि वो बाकी को तो मैंने मार लिया, मुझे बदतमीजी कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, और तुम बैजू को पकड़ कर लाओ और भोलानाथ को पकड़ कर लाओ। तो भाई बैजू तो भाग गया, वो बहुत चालाक लड़का था, लेकिन भोलानाथ को पकड़ लिया गया। वो 4 लड़के भोलानाथ को पकड़कर स्कूल में ले गए, पाठशाला में ले गए, और वहाँ जाके मूसन तिवारी ने उनको खूब मारा। उसके बाद क्या हुआ, भोलानाथ के पिता को जब ये खबर मिली, जब पता चला उन्हें, तो वे पाठशाला चले आए। अर्थात स्कूल में, पाठशाला किसे कहते हैं, स्कूल में आ गए और अपने बालक को पुचकारने व फुसलाने लगे। अब रो रहे थे, भोलानाथ की पिटाई हुई वहाँ पे, मास्टर जी ने मारा और मूसन तिवारी ने। और फिर क्या हुआ, वो फिर अब उसको पुचकार रहे, क्योंकि अपने बेटे से वो बहुत प्यार करते थे। तो पता था इसने शैतानी की, तो पिटना तो ठीक है, लेकिन उसको प्यार करके उसको रोना बंद करवा रहे थे, पुचकार रहे थे, उसको फुसलाने लगे। भोलानाथ ने रो का बुरा हाल कर रखा था और भोलानाथ खूब रोए जा रहा था, क्योंकि वो तो इतना लाडला बच्चा था उनका। पिता ने अपने पुत्र हेतु गुरुजी से विनती की और अपने पुत्र को लेकर घर की तरफ चले गए। अब भाई पिताजी ने क्या किया, गुरुजी से कहा, मूसन तिवारी जी से कहा कि भाई देखो माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो, अब आगे से मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा और इस बार छोड़ दीजिए, चलिए आज के लिए इतना ही है और शैतानी नहीं करेगा, मैं इसको समझाऊंगा, ये बच्चा बेचारा छोड़ दीजिए। ऐसे करके बेचारे विनती करने लगे और अपने बेटे को लेकर वो घर आ गए। रास्ते में ही भोलानाथ अपने मित्रों के साथ फिर खेलने लगा। अब जब लेकर वो घर आ रहे थे, रास्ते में रोता वो अपने पापा की गोद में आ रहा था। और फिर क्या हुआ, रास्ते में फिर से उसके दोस्त मिल गए खेलते हुए।
और वो रोना धोना फिर भूल गया, फिर पापा की गोद से उतरा और फिर उनमें खेलने लगा। वहाँ खड़े लोग कहने लगे कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ठीक है, अब वो क्या कर रहे, खेतों में घुस रहे थे लड़के, चिड़िया पकड़ रहे थे। तो वहाँ पर जो और लोग थे चिड़िया पकड़ रहे थे, अगर वो पकड़ लेते तो उसको मार ही देते ना। बच्चे नहीं जानते कि भाई इसको दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। तो इस तरह से लड़के इतने शैतान होते हैं। तो वो जो और आदमी थे, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, वो कह रहे थे भाई लड़के और बंदर दूसरों के दुख को, पीर को नहीं समझते। ठीक है, इस तरह से कह रहे थे। अब क्या हुआ, एक बार फिर जब वो खेल रहे थे, फिर एक बार क्या हुआ, एक टीले पर जाकर यह मित्र मंडली चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। अब देखो बारिश होके चुकी थी, बहुत बारिश हुई थी, और वो उसमें जब आपने देखा था ना कि आंधी में वो बाग में जाके फंस गए थे और डर की वजह से जब पेड़ ऐसे ऐसे हिल लेते थे तो उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया था। और फिर आंधी रुकी और फिर बहुत भयंकर बारिश होने लगी। तो वहाँ से क्या हुआ कि बिच्छू निकल आए थे, आपने ये ध्यान होगा ना। तो तभी वो एक पानी भर गया जगह जगह पर, तो एक टीले के ऊपर चले गए। टीला ऊंची जगह कहते हैं ना, पहाड़ जैसा ऐसे ऐसे करके ऊंची जगह, वहाँ पे गए और वहाँ पे चूहों के बिल थे। तो उसमें पानी भरने लगे, चूहों के बिलों में वो क्या करने के, पानी उलीचने लगे, पानी भरने लगे। तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया और सभी मित्र रोते चिल्लाते वहाँ से भाग निकले। पहले बाग में बिच्छू निकले थे, पानी है ना, तो वहाँ से गिरते पड़ते वो आ रहे थे। और फिर क्या हुआ कि वो जब चूहों के बिलों में पानी उलीचने लगे तो उसमें चूहों की बजाय कौन, उन्होंने सोचा चूहे निकलेंगे, लेकिन निकल आया वहाँ से एक सांप निकल आया। तो सारे बच्चे रोते चिल्लाते डर गए, बेतहासा भागने लगे। इतने बड़े तो थे नहीं वो। ठीक है, और फिर किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं, और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। अब जब भागने लगे उल्टे सीधे, डर की वजह से, भय की वजह से भागने लगे, तो कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, किसी को छिल गई, किसी को लगी, किसी का दांत टूटा, किसी को खून निकला। अब भाई वो चोटिल हो गए सारे बच्चे। फिर भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई और भोलानाथ गिरते पड़ते, कहीं यहाँ चोट, कहीं यहाँ चोट, कहीं कहीं चोट, कहीं सर में चोट, और पूरा खून ही खून उनको हो रहा था। इतनी जगह उनको चोट लगी, भाग रहे थे डर की वजह से बेतहासा। जब बेतहासा भागेंगे तो गिरेंगे ना, उनसे भागा नहीं जाएगा डर की वजह से। तो इस तरह से चोट लहूलुहान हो गए। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि चप्पल वगैरह जो भी उनके पैर में होंगी वो तो वहीं छूट गई भागते भागते। अब कांटे वाटे चुभ कर वो तो भागे जा रहे थे सांप के डर की वजह से घर की तरफ, कि कैसे ही घर पहुंच जाए। तो उनके पैर छलनी हो गए। जैसे ही भोलानाथ घर में घुसा, उसके पिता हुक्का पी रहे थे। उनके बुलाने पर भी बालक उनके पास नहीं आया और सीधे माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप गए। ठीक है, सीधे पिताजी से इतना प्यार करते थे, लेकिन जब वो डरे ना, इतने भयभीत हुए, तो पिताजी ने बुलाया, नहीं गए, सीधे जाके अपनी माँ की गोद में छुप गए। अधीर होकर माँ भोलानाथ से पूछने लगी। अब देखा माँ ने बच्चे की ऐसी हालत, और पूछने लगी कि और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। और बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर क्या हो गया उसके लाल को, है ना। माँ को घबराहट हो गई कि मेरे बेटे को खून भी निकल रहा और इतना घबरा रहा, आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ होगा। तो पूछने लगी। माँ ने झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई। अब जख्म सुखाने के लिए हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक का काम करती है। माँ ने जल्दी से पीसी। और पीसीने का क्या है कि पहले क्या होता था, लोग ऐसे ही नेचुरल चीज़ों से ही अपने ट्रीटमेंट किया करते थे। अभी की तरह नहीं कि कुछ ऑइंटमेंट लगा दो, कुछ लगा दो, ऐसा नहीं। तो उन्होंने हल्दी पीसी। घर में हल्दी हुआ करती थी, गांठों वाली हल्दी, आपने देखी होगी। तो उसमें कच्ची भी हुआ करती थी और उबाली हुई, उबाल कर उसको सुखा लेते, वो भी हुआ करती थी। तो उन्होंने हल्दी पीसी और उसके घाव पर लगाई ताकि उसके घाव सही हो जाएं। घर में कोहराम मच गया, पूरे घर में हंगामा हो गया, शोर मच गया, कोहराम मच गया कि बालक सा करते हुए काँप रहा था। अब वो जो भोलानाथ था ना, वो सांप से इतना डर गया, वो पूरा सांप नहीं कह पा रहा, सा करके काँप रहा था। तो इस तरह से वह आंखें खोलना चाहते हुए भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आंखें खोलना चाह रहा था पर नहीं खोल पा रहा था, डर के वजह से उसने यूँ करके बंद कर रखी थी। माँ बार बार उसे निहार रही थी और गले लगा रही थी। बार बार माँ देखी जा रही और उसको गले लगाई जा रही, उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इसी समय उसके पिता दौड़े आए। तो पिता भी दौड़े दौड़े आ गए वहाँ से जहाँ बैठे थे, वो हुक्का पी रहे थे, और आकर छठ मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। और उन्हें कह रहे कि हमेशा करते थे पिताजी, माँ तुमसे नहीं होगा, माँ कहती थी तुमसे नहीं होगा। तो अब माँ की गोद से छीन के सोच रहे थे मैं छुपाऊंगा इसको, मैं प्यार करूंगा, मेरी वजह से छुप जाएगा। परंतु बालक ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और माँ से चिपका रहा। ठीक है, परंतु बच्चे ने पापा के पास जाना मंजूर नहीं किया और अपनी माँ से चिपका रहा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये था हमारा चैप्टर। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए मृदंग क्या होता है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, मैं बता देती हूँ आपको। मृदंग क्या होता है, ये एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला। जैसे हारमोनियम और ये सब कैसे वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही मृदंग एक बजाने वाला यंत्र होता है। तड़के क्या होता है, तड़के सुबह, बिल्कुल सुबह, अर्ली मॉर्निंग। लीलार मैंने बता दिया था आपको, माथा, लीलार ये जो हमारा होता है ना मस्तक, ये माथा उसको कहते हैं। त्रिपुंड
एक प्रकार का मैंने आपको बताया था ऐसे आड़ी रेखा वाला तिलक, फिर उसमें 3 रेखाएं बनाई जाती हैं। फिर है शिथिल, मैंने बताया था निढाल हो जाना। शिथिल हो जाना मीन्स निढाल होना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को फीवर हो गया था, 10 12 15 दिन हो गए थे लगभग, और मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए आपको इस तरह की वीडियो मिल रही थी और मैंने इसीलिए जूम पर क्लास भी नहीं ली थी। तो ठीक है, अब क्या हुआ, शिथिल मीन्स निढाल हो जाना, बिल्कुल ऐसे निढाल होकर दिखा देती थी, क्योंकि पिताजी जैसे मुझ में ताकत ही नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, उतान मैंने बताया पीठ के बल लेटना, ऐसे सीधे लेटना पीठ नीचे करके, तो वो उतान लेटना हो गया। फिर सानकर मैंने आपको बताया लपेट कर, सानकर जैसे दाल और चावल एक साथ मिला दिए ना, उसको कहते हैं सानना। फिर है अफर जाना, भरपेट है ना, भरपेट से अधिक खा लेना। अफर जाना, ये मेरा तो पेट अफर गया कहते हैं ना, तो यानी कि तुमने ज़्यादा खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। ठौर, ठौर क्या होता है, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर यानी कि स्थान, उन्होंने कहा था जब खाएगा बड़े बड़े कौर, कौर निवाला और ठौर स्थान, तो कह रही जब बड़ा बड़ा ज़्यादा खाएगा ना, तब दुनिया में इसको स्थान मिलेगा, सर्वाइव कर पाएगा, मैंने बताया था। ठीक है, मर्दुए का अर्थ है आदमी, और महतारी किसे कहते हैं, माता को कहते हैं। कड़वा तेल मैंने आपको बताया था सरसों का तेल। बोथकर, सराबोर, ठीक है, तेल बोथकर यानी कि सराबोर करने, कहते हैं तेल बोथ दिया सर में, यानी कि सारा सर में तेल लगा के क्या कर दिया, सराबोर कर दिया। चंदुआ, छोटा शामियाना। चंदुआ एक शब्द आया था, छोटा शामियाना। ठीक है, जैसे आप टेंट वेंट देखते हैं ना, टेंट लगा हुआ होता है, तो ये इस तरह से देखो टेंट लगा देते हैं। अब मुझे नहीं आ रहा है, ये सब टेंट हो गया, ये शायद मान लीजिए, ठीक, कपड़ा ये ऊपर का जो होता है, इसे कहते हैं चंदोवा। फिर क्या हुआ, देखिए ज्योनार, ज्योनार भोज, भोजन, जैसे दावत होती है ना, वो खाना जो बनता है बहुत सारा, उसको ज्योनार कहते हैं, यानी कि दावत को। ठीक है, जीमना, भोजन करना, जीमने को क्या कहेंगे, भोजन करना, खाना, उसको जीमना कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ग्रामीण लैंग्वेज के शब्द है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, फिर है अमोले, आम का उगता हुआ पौधा। अमोले के पास जाते थे ना वो, तो आम, जो आम का उगा हुआ पौधा, उसको अमोला कहेंगे। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। देखो मैंने आपको कहा था ना कि ये पालकी है, तो पहले इसमें क्या होता है, ऐसे बांस लगे होते थे, फिर इसके ऊपर से क्या करते थे, बांस लगा के ऐसे बना देते, फिर इसके ऊपर से कपड़ा डाल देते, तो इसको क्या कहते थे, ओहार। क्या कहेंगे इसको, ओहार। तो आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पर भी ये समझाया था, तो कोई भी कठिन शब्द मैंने आपने इसमें नहीं छोड़ा था, बस आपको पता नहीं, आपने शायद वीडियो ध्यान से नहीं देखी थी। फिर है, देखिए फिर क्या था, कसोरे, कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा। कसोरा ऐसे छिछला कटोरा मिट्टी से बन जाता है ना, देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, जैसे दही जमाने का बर्तन होता है ना मिट्टी वाला, देखो ये छिछला, छिछला यानी कि जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, तो मिट्टी का बना हुआ, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे कसोरा, कसोरा। ठीक है, अभी आपने एक चैप्टर में और पढ़ेंगे, सकोरा, कसोरा ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, रहरी मैंने बताया था आपको, रहरी क्या था, अरहर, अरहर की दाल आप खाते हैं ना, तो उसको रहरी बोलते हैं। अठई, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, अठई, अठई चिपक गई, ऐसे लग रहा था अठई चिपक गई, तो कुत्ते के शरीर में देखे होंगे आपने, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं, और निकालो तो भी नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अठई। चिरौरी, चिरौरी करके लाए थे ना, उन्होंने कहा था मास्टर जी की चिरौरी करने लगे, मूसन तिवारी की, उनके पिताजी, तो यानी कि दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, भैया छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, उस इस तरह से जब हम बड़े ऐसे लाचार होकर प्रार्थना करते हैं, उसको कहते हैं चिरौरी करना। यस स्टूडेंट, और ओसारा मैंने बताया था बरामदा, और अमनिया करना, साफ करना या शुद्ध करना, अमनिया करना है ना, कि माँ चावल अमनिया कर रही थी, तो यानी कि चावल को बीन रही थी, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग कर रही थी। यस स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे। और इसमें देखिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे लिखने के लिए, तो आपने वो सारे लिख लिए होंगे। इसके अलावा भी स्टूडेंट इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको PDF ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, खुद से आंसर लिखेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि बड़ी क्लास में आपको सारे आंसर मैं कराऊंगी, आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आप उनके आंसर छोटे छोटे खुद ही से तैयार करेंगे। थैंक यू।